नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव के नेता के वीडियो पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, आदित्य ठाकरे के दावे से महायुति में क्यों मची हलचल, फडणवीस शिंदे की सीक्रेट मीटिंग का क्या है राज, सरकारी अधिकारी और फर्जी दस्तावेजों का क्या है कनेक्शन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। फडणवीस सरकार की रडार पर 719 सरकारी कर्मचारी, फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का मामला, विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में नोटों के बंडल पर बवाल, उद्धव ठाकरे के नेता अंबादास दानवे ने शेयर किया वीडियो। आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, बोले शिंदे के 22 विधायक बीजेपी में जाने के लिए तैयार। आदित्य के दावे पर भड़का एकनाथ शिंदे गुट। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। देर रात बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। सुप्रिया सुले केंद्र में बनेगी मंत्री। निकाय चुनाव के बाद महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा खेला, एक होंगे चाचा भतीजे। खबरों में सबसे पहले बात सनसनीखेज खुलासे की। फडणवीस सरकार को 719 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मचा है। दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने 9 दिसंबर को यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखी। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी होने के बाद दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य कर दी गई है और गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को 719 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने कथित तौर पर कई योजनाओं का फायदा लेने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने शरद पवार गुट की एनसीपी के विधायक बापू पाटरे की तरफ से पूछे गए एक सवाल पर यह जानकारी दी। सावे ने बताया, सतारा में 78, पुणे में 46 और लातूर में 26 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। पुणे जिले में 21 कर्मचारियों को फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के कारण निलंबित कर दिया गया है और नंदुरबार में 2 को पद से हटा दिया गया है। जिन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं या जिनकी दिव्यांगता 40% से कम आंकी गई है, उनके खिलाफ 2016 के निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 9 अक्टूबर को जारी सरकारी नोटिस में सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि वो दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करें और 8 जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट जमा करें। इसके साथ ही घुसपैठियों को लेकर भी अहम जानकारियां सदन के पटल पर रखी गई हैं, यानी उनके खिलाफ भी धड़ाधड़ एक्शन जारी है। फडणवीस सरकार ने एक टारगेट यानी लक्ष्य ये तय किया है कि बीएमसी चुनावों के बाद या उससे पहले तक मुंबई से घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई है जो इन सभी कागजों की निगरानी करेगी और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। खबरों में आप बात नोटों के बंडल पर बवाल की। नागपुर में शीतकालीन सत्र जारी है। उद्धव के नेता अंबादास दानवे ने इस बीच कैश बम गिरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर विधायक महेंद्र दलवी और नोटों के बंडल वाला वीडियो साझा किया, जिसमें फडणवीस सरकार पर कई सवाल उठाए। अपने पोस्ट में अंबादास दानवे ने 3 अलग अलग वीडियो साझा किए हैं, जिनमें से एक वीडियो में एकनाथ शिंदे के विधायक महेंद्र दलवी नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कॉल है जिसमें नोटों का एक बड़ा बंडल साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो कॉल के दौरान सामने वाला शख्स दिखाई नहीं दे रहा। अंबादास दानवे ने अपनी एक पोस्ट में किसी का नाम लिए बिना सरकार से कुछ सवाल पूछे। दानवे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जनता को जवाब देने की मांग की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि इस सरकार के पास सिर्फ किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं है, बाकी सब अच्छा है। दानवे ने आगे पूछा कि ये विधायक कौन है और वो इन पैसों के ढेर का क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को शीतकालीन सत्र के दौरान शेयर किए जाने से राजनीतिक बवाल मचा है। दानवे के वीडियो पर विधायक महेंद्र दलवी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अंबादास दानवे का कोई काम नहीं है, वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी कह रहे हैं। दलवी ने साफ किया कि ये वीडियो हमारा नहीं है। साथ ही दानवे पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया।
चेतावनी देते हुए दलवी ने कहा कि इस तरह ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है। अगर दानवे सच नहीं दिखाते हैं तो वो कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि दानवे को बहस में सामने आना चाहिए और वो इसके लिए तैयार है। दलवी ने घोषणा की है कि वो इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र में भी उठाएंगे। खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की दावे की। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के 22 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। ये दावा ऐसे वक्त पर किया गया है जब विपक्षी नेता की नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है, यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जिससे सत्ता गठबंधन के भीतर भी हलचल और बढ़ गई है। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि 22 विधायकों को पिछले कुछ महीनों में भारी फंडिंग की गई है और वो सीएम के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष न होने के बावजूद किस बात का डर सता रहा है। आदित्य ठाकरे ने यह भी तंज कसा कि सीएम को अब अपने ही गठबंधन में दो विपक्षी नेता तैयार होने की चिंता है। उन्होंने भास्कर जाधव के नाम में बदलाव की चर्चाओं को लेकर भी गठबंधन के भीतर से प्लांट की गई अफवाहों का करार दिया, यानी भास्कर जाधव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बातें जो चल रही थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे के दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, उद्धव और आदित्य ठाकरे पहले अपने 20 विधायक संभालें, फिर हम पर उंगली उठाएं। क्या आदित्य ठाकरे ने अब ज्योतिषी का धंधा शुरू कर दिया है? हर बात पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि शिंदे गुट इस आरोप को सत्ता स्थिरता पर हमला मान रहा है और किसी भी तरह की टूट की संभावना को खारिज कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को बेबुनियाद कहा है और पलटवार करते हुए साफ किया कि ये कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा भर कर दे तो वो भी ये कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए, वो हमारे मित्र दल के हैं और असली शिवसेना भी वही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी किसी तरह की टूट की राजनीति नहीं करती और महायुति आगे और मजबूत होकर उभरेगी। इन बयानों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने राज्य में नई हलचल पैदा कर दी है, जिससे सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 27 महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर महायुति ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनाई ली है। यह फैसला नागपुर में सोमवार रात देर तक चली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की बंद कमरे में हुई 1.5 घंटे की बैठक के बाद लिया गया। बैठक में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान भी मौजूद थे। हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति के भीतर खींचतान और सिंधुदुर्ग में तनाव के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ पहले से ही दोनों दलों में आंखें दिखाने की स्थिति थी, वहीं अब 27 नगर निगम चुनावों में ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सहमति बन गई है। बैठक में यह भी तय हुआ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र की सभी नगर निगमों में स्थानीय नेताओं के बीच गठबंधन का फार्मूला तैयार कर लिया जाएगा। खासकर मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, पनवेल और सोलापुर जैसे बड़े नगर निगमों में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। हालांकि इन जगहों पर शिंदे गुट की ताकत कम है, इसलिए गठबंधन का स्थानीय समीकरण चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सोमवार को ही इस बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। अब बीजेपी और शिंदे गुट के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगा, जबकि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता और नेता को शिंदे गुट अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगा। हाल ही में दोनों दलों में नेताओं की तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे रोकने की रणनीति इस बैठक में तय की गई। 1.5 घंटे तक देर रात ये बैठक हुई और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच ही है। हालांकि एमवीए में भी अक्सर आंतरिक मतभेद देखे जा रहे हैं जो चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र की 27 महानगर पालिकाओं के चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं और इस नई रणनीति के बाद राज्य की राजनीति में नया समीकरण बनता नजर आ रहा है और विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। खबरों के आखिर में बात नए सियासी समीकरणों की। डिप्टी सीएम रहते हुए अजीत पवार कई सारे विवादों में फिलहाल फंसे नजर आ रहे हैं। उनका साथ देने के लिए सुप्रिया सुले जो है वो लगातार उनका समर्थन कर रही हैं। हाल ही में अजीत पवार के बेटे पार्थ जमीन घोटाले में बुरी तरह से फंस गए थे। तब शरद पवार की
बेटी सुप्रिया सुले ने पार्थ और अजित पवार का बचाव किया था। इससे पहले सोलापुर में महिला आईपीएस अधिकारी को फोन पर अजित पवार ने डांटा था, जिसे लेकर उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। तब भी सुप्रिया सुले ने अजित पवार का बचाव किया था। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच दूरियां कम हो गई हैं। अमरावती जिले के बडनेरा विधानसभा के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि बीएमसी चुनाव के बाद दोनों एनसीपी का मर्जर तय है, यानी दोनों पार्टियां विलय, यानी शरद पवार और अजित पवार फिर एक साथ आ सकते हैं। शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है और शरद पवार चाहते हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद दोनों एनसीपी मिलकर साथ आगे के चुनाव लड़े और कई जगह के निकाय चुनावों में दोनों एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ भी रहे हैं। अब चुनाव नतीजों का इंतजार किया जा रहा है और विधायक रवि राणा ने यह भी दावा किया है कि राज्य में निकाय चुनाव के बाद चाचा भतीजे एक साथ आएंगे। विलय के बाद सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री भी बनाई जा सकती हैं। रवि राणा कभी शरद पवार के बहुत करीबी हुआ करते थे और अब वो दावा कर रहे हैं कि चाचा भतीजे फिर एक साथ आ सकते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।